आइन के तहत इंतखाबात 6 नवंबर को होने चाहिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नाम खत लिखा। आर्टिकल 48(5) के मुताबिक आम इंतखाबात असम्बली तहलील की तारीख के 89वें दिन यानी 6 नवंबर को होने चाहिए। आइन के तहत सदर का इख्तियार है कि असम्बली तहलील की तारीख से 90 दिन के अंदर तारीख मुकर्रर करे। आईनी जिम्मेदारी पूरी करने की खातिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए मदऊ किया था ताकि आइन और उसके हुक्म को लागू करने का तरीका वज़ा किया जा सके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब में बरक्स मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन की स्कीम और फ्रेमवर्क के मुताबिक ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। कौमी और सूबाई असम्बलियों में एक ही दिन इंतखाबात कराने के लिए आला अदलिया से रहनुमाई हासिल की जाए। इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। हल्का बंदियां भी आईनी अमल का हिस्सा हैं। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की तारीख की तजवीज़ की है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारियों के बाद जल्द इलेक्शन की कोई तारीख देगा। जनवरी के दरमियान या आखिर में इंतखाबात हो सकते हैं। इंतखाबी अमल को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ का स्मगलिंग की रोकथाम में बड़ा किरदार है। ईरानी तेल पेट्रोल की स्मगलिंग में बदकिस्मती से कुछ सियासतदान और ब्यूरोक्रेसी के लोग भी मुलव्विस हैं। सदर मुमलिकत के पास इलेक्शन कमीशन को खत लिखने या तजवीज़ देने का इख्तियार नहीं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद की न्यूज़ 1 से गुफ्तगू। माहिर कानून अख्तर उसाफ ने कहा कि हल्का बंदियों से कबल इंतखाबात नहीं हो सकते। खत लिखने के बजाय इलेक्शन कमीशन से मिलकर मामला हल किया जाए। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर बोले, 90 दिन के बाद इंतखाबात पर आइन खामोश है। इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी गई। इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का मैंडेट। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इंतखाबी इदारे को लिखे गए खत में एतराफ कर लिया। सदर मुमलिकत ने 6 नवंबर की तारीख आर्टिकल 48(5) की तशरीह के तनाजुर में कही। सदर ने वाज़ेह बयान दिया कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। सदर आरिफ अलवी ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन वजारत कानून और सूबे इस बात से इत्तेफाक नहीं करते, इसलिए इलेक्शन कमीशन सूबाई हुकूमतों से मुशावरत करे। जो है वो खुद तो इलेक्शन डेट ऐलान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन है ना। अब मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस है, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, मगर उस जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन डेट क्या है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं पता इलेक्शन कब है, मगर एक जमात तारीख दे रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नाम लिए बगैर मुस्लिम लीग नून पर लफ्जी वार। कहा, इस सूरत हाल में हम लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा ना करें तो क्या करें। अगर 90 नहीं तो कितने दिन में इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कमीशन तारीख तो दे। पीडीएम मीसाक जमहूरियत के हक में नहीं। हमने तो चाहा था कि मीसाक जमहूरियत 2 भी बने। हमने नए मीसाक जमहूरियत की कोशिश की, लेकिन वो नहीं हो सका। बड़े बड़े लोगों को सब्सिडी देने के बजाय आम आदमी को रिलीफ दिया जाए। नून लीग के खिलाफ बयानबाजी पीपल्स पार्टी की क़यादत को ज़ेब नहीं देती। जरूरत पड़ने पर जवाब जरूर देंगे। साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की वार्निंग। कहा, इलेक्शन के इनेकाद पर किसी को कोई शक शुबे में पड़ने की जरूरत नहीं। जो ही हल्का बंदियां मुकम्मल होती हैं तो 54 दिन में इंतखाबात का शेड्यूल आ जाएगा। अता ताड़र बोले, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बाद 16 सितंबर को यौम निजात के तौर पर मनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के स्पेशल सेक्रेटरी जफर इकबाल का निगरां वजीर आजम के सेक्रेटरी तौकीर शाह को मरासला। मरासले में लिखा गया कि एक सियासी जमात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, निगरां हुकूमत साबिका हुकूमत का तसलसल है। निगरां हुकूमत पर इल्जाम लगाया गया कि वो साबिका हुकूमत की विरासत लेकर चल रही है। मरासले में मजीद कहा गया कि काबीना अरकान का तकर्रुर करते हुए उन अफराद से इज्तनाब किया जाए जिनकी सियासी वाबस्तगी हो। सीनियर सिविल सर्वेंट्स की अहम ओहदों पर तकर्रुरी के वक्त गैर जानिबदारी को सामने रखा जाए।
आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार करार। कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही रोज कराए जाएं। वफाकी और चारों सूबाई निगरां वज़राए कानून की तजवीज़। वफाकी वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम की ज़ेर सदारत इजलास में आइंदा के लाहे अमल पर गौर। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। अटक जेल में होने वाली समाअत का तहरीरी फैसला जारी। चेयरमैन पीटीआई का जेल हुकाम के रवैये और सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार। अदालत का एफआईए को 26 सितंबर तक चालान जमा कराने का हुक्म। खुसूसी अदालत ने साइफर केस में शाह महमूद के जुडिशल रिमांड में 26 सितंबर तक तौसी कर दी। सानेहा 9 मई में मुलव्वस मुल्ज़मान के जेल में रोजाना ट्रायल के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। वाक़यात पर लाहौर के तमाम चालान 3 रोज में पेश करने का हुक्म। सूबाई वज़रा आला अफसरान पर मुश्तमिल टीम को जड़ावाला का दौरा करके रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत। समझता है कि इस भाईचारे को जो यहाँ पे मौजूद है, जो यहाँ के समाज में मौजूद है, उसको डिस्टर्ब कर सकेगा, उसको तब्दील कर सकेगा, वो उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अपनी गलतफहमी दूर कर। हम बोलियां लगाने नहीं, बोलियां लगाने वालों का गला घोटने आए हैं। माशरे को यरगमाल बनाने की इजाजत किसी को नहीं। वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वाज़ेह कर दिया। बोले, पाकिस्तान में किसी और की एजेंसी का नहीं बल्कि सिर्फ मुल्की इदारों का असर होगा। किसी को किसी और से उम्मीद या खुशफहमी है तो उसे दूर कर दे। गिलगित बल्तिस्तान के इदारा अमराज क़ल्ब में ओपीडी का इफ्तिताह भी कर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का तुर्किया का सरकारी दौरा, आला हुकाम से मुलाकातें। आर्मी चीफ का तुर्क लैंड फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान ताल्लुकात मजबूत और बिरादराना है जो हमेशा कायम रहेंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को पेशा वाराना खदमात के एतराफ में लेजेंड ऑफ मेरिट से भी नवाजा गया। बिजली बिलों में रिलीफ देने के लिए मजीद मुश्किलात। IMF का कैप्टो पावर प्रोड्यूसर्स को दी गई मराहत वापस लेने का मुतालबा। कैप्टो पावर प्रोड्यूसर्स के लिए गैस नरखों में फौरी इजाफा करने पर जोर। सारिफीन को रिलीफ देने के लिए पावर सेक्टर का निजाम दुरुस्त करने की भी हिदायत। आलमी मालियाती इदारे ने वजारत खजाना से सख्त शराइत का तहरीरी मुआहदा मांग लिया। वजारत खजाना ने शराइत पर अमल दरामद के लिए मोहलत तलब कर दी। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। 6 रोजा कार्रवाइयों में अब तक 6215 बिजली केसेस पकड़े गए। 2380 FIR का इंदराज। 369 अफराद गिरफ्तार। जुर्मानों की मद में 16 करोड़ 20 लाख रुपए की वसूली। मुल्क भर में जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। मीरपुर खास में गोदाम से 60,000 से जायद खाद की बोरियां बरामद। लाड़काना में जखीरा की गई 30,000 से जायद गंदम की बोरियां नाकाबिले इस्तेमाल। शकरगढ़ से 100 बोरी चीनी पकड़ी गई। FIA एंटी करप्शन सर्किल की कराची के 2 मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। करोड़ों रुपए की नकदी और मोबाइल फोन बरामद। गैर मुल्की करेंसी की लेन देन में मुलव्वस मुल्ज़मान गिरफ्तार। पाकिस्तान अफगान ट्रांजिट ट्रेड के मुल्की मईशत पर गहरे और मनफी असरात। हुकाम ने ट्रांजिट ट्रेड को पाकिस्तान में ब्लैक इकोनॉमी की बुनियादी वजह करार दिया। अफगान हुकाम की पाकिस्तान कस्टम से गलत बयानी मामूल बन गया। अफगान दरामदात में 67% इजाफा। पाकिस्तान की स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री मुतासर। PIA के मुंजमद अकाउंट्स बहाल। कौमी एयरलाइन की FBR को तहरीरी तौर पर वाजिबात अदा करने की यकीन दहानी। FBR ने 1 हफ्ते कबल
फेडरल एक्साइज ड्यूटी की अदम अदायगी पर पीआईए के तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए थे, जिससे शदीद माली मुश्किलात का सामना था।